छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाएंगे अपनी सी रंग रे मोसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाएंगे नैना मोसे नैना मोसे नैना रंग जाऊं तोरे ही रंग में रंग जाऊं मैं तो तोरे ही रंग में अपनी सी रंग रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के अपनी सी रंग रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठंड ये है कि कपा दे रही है। यकीनन घर में बैठने का वक्त है, घर में रुकने का वक्त है, और इस समय कोई कह दे किसी को कि बेघर होना है तो कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है साहब। हाँ जी, नहीं आपको तो इसलिए लगता है क्योंकि आप भी अच्छे कपड़े पहने हैं गर्म, और मैं भी गर्म कपड़े पहने हूं, और ऊपर छत है आपको, इसलिए आपके चेहरे भी मुस्कुराते हुए हैं। लेकिन अगर ये कोई कह दे कि आपका घर जो है आपसे जुदा होता है, आपसे लिया जाता है, अब आपको फुटपाथ पे ही रहना, मैं भी तभी खुश होता हूं जब फुटपाथ पर शो कर रहा होता हूं। अगर मुझसे कोई कह दे कि भाई आज से आप जो है फुटपाथ पर ही रहेंगे और फुटपाथ पर ही सोना है, खाना है, तो यकीन मानिए कि हल्द्वानी का वो जो दुख है, जो दर्द है, जो कष्ट है, वो बिल्कुल साकार हो जाता है सामने। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज मसला था यही। हल्द्वानी गेटवे ऑफ हिमालय कहना चाहिए। जब आप इधर जाते हैं कुमाऊं पे, तो हल्द्वानी सबसे पहला हिल स्टेशन पड़ता है, और वहां लगभग 29 एकड़ जमीन है। अगर आपने हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन देखा होगा तो वहां इलाका एक है, उसके आसपास लगभग 50 साल से बस्ती है, जहां तमाम सारे लोग मुरादाबाद, बरेली, रामपुर के लोग रहते आए हैं, बस गए हैं। और वो कहा गया कि वो रेलवे की, और ये बात सच है कि वो रेलवे की जमीन है 29 एकड़, जिस पर अतिक्रमण है। शब्द ये है अतिक्रमण। उस अतिक्रमण में 4 या 3 सरकारी स्कूल हैं, 11 निजी स्कूल हैं, 2 वाटर टैंक बने हुए हैं ओवरहेड, एक बैंक है। और लोगों ने तो कहा कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना में लाभान्वित लोग भी वहां हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, और दावा यहां तक किया गया कि जो नगर निगम है उसको टैक्स भी दिया जाता है। अगर ये सच है तो फिर काहे का अतिक्रमण है, और कैसा वो अतिक्रमण है जो 50 सालों से चला आ रहा है और लगातार बना हुआ था। लेकिन एकदम कहा गया, हाईकोर्ट ने जब ये मसला गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, रेलवे जो एक्ट है उस एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि आपको 7 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। मसला, मेरे पास भी 3-4 दिन से फोन आ रहे थे हल्द्वानी से, मैं हल्द्वानी शो करने जाता रहा हूं, कि आपको आना चाहिए। मसला ही, जब तक मैं हिलूं तब तक मसला ही सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 फरवरी, उन्होंने प्रक्रिया पे नहीं कहा है, उन्होंने कहा 7 फरवरी को फिर सुनेंगे, लेकिन तब तक के लिए 7 दिन में खाली करना ये तत्काल है, और ऐसे में लोग कहां जाएंगे, रोक लगा दी। दूसरा मसला है संबित शिखर जी का, पारसनाथ पहाड़ी, जिसपे सारा जैन समाज जो है इस वक्त
सड़क पर भी है, गुस्से में भी है, रोष में भी, होना भी चाहिए। 24 तीर्थंकर, पहले ऋषभदेव, 24वें महावीर जी और 23वें पारसनाथ जी, जिनके वो पहाड़ी बनी, उसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। पर्यटन स्थल के बाद तो तमाम जानते हैं क्या होता है, टूरिस्ट प्लेस में हम सारे लोग टूरिस्ट हैं और हम सारे लोग किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, तो जिस तरह से धार्मिक स्थल पे जाते हैं वो अलग आचरण होता है, लेकिन जब अगर हम पर्यटन स्थल पे जा रहे हो तो आचरण अलग होता है। ये दो मुद्दे हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि और भी सवाल हैं। मेरे पास जोशीमठ से भी फोन आए 2-3, उसने कहा कि जमीन धंस रही है, उस मसले को भी उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं मसला उठाऊंगा, बातचीत यहां पे रखेंगे और जरूर उठाएंगे इस मसले को। लेकिन आज ये मसले, लेकिन इससे पहले जो तमाम सारे लोग आए हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करना जरूर चाहूंगा। आओ जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं राजकुमार पांडे, विंध्याचल मिर्जापुर से। वृंदावन, जय हो माँ भगवती, जय हो जी। कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं कि मैं जो है सीबीएसई स्कूल में हूँ जी, और सीबीएसई स्कूल के बारे में जो टीचर्स वहाँ पर हैं, जो वर्कर्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट का कोई प्राविधान नहीं है। कहाँ पे? वहाँ विंध्याचल में? नहीं, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई स्कूल्स आर रनिंग and they are getting application from CBSE board, but the teachers over there who are working in that schools, they are not getting proper remunerations and as per government guidelines. अच्छा, ये मसला उठाया टीचर्स को लेकर भी। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे लोग मसला उठाते रहे, पहले भी उठाते रहे। ये आपने सवाल उठाया। कहाँ से आना हुआ भाई? आपका कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आई? मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से? क्या बात है। उन्नाव में शहर में रहती हैं या उन्नाव के आसपास? उन्नाव शहर में रहते हैं जी, बहुत अच्छी बात है। लखनऊ और कानपुर के बीच का जिला उन्नाव, कानपुर के बगल लगा हुआ गंगा जी के। तो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? फिलहाल हम आपका शो देखने के लिए बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करिए, शो एंजॉय करिए जब तक मन हो। ठंड ज्यादा है, बच्चा है, तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर रुकिएगा, उसके बाद फिर चली जाइएगा। दिल्ली में ठंड ज्यादा है। जी, कल मैं शो में नहीं था, इस शो देख रहा था आपका। मैंने कल शो में नहीं था, मेरा भी मन नहीं लगा कल। ऐसे कह रहे जैसे कल मैं शो में नहीं था और देख रहा था। मतलब आप सोचिए नशा कितना बड़ा है। ये भी एक केक के साथ एक फ्री वाला है मसला, बिल्कुल वैसा ही है। मैं आया तो जब आप देख रहे थे तो आपको क्या लगा? वहां पे देखते देखते रजाई के अंदर ही होंगे? नहीं, ऐसे देख रहे थे? अच्छा, हम तो गनीमत है बैठे हुए थे, वो तो लोग होते खड़े हो जाते हैं लोग देखते देखते। जी, तो हमें गुस्सा आया। अच्छा, क्योंकि हाँ, कंझावला कांड पे जो कल बहस देखा था मैं, हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये क्या जनता को मूर्ख बनाते हैं ये लोग। इनका एक ही कहना है कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहे और भाड़ में जाए देश की जनता, अपन कुर्सी बची रहे। बाढ़ में जाए देश, आपन कुर्सी बची रहे। जिला आपका भी उन्नाव है क्या? हाँ, मोतिहारी। क्योंकि रिदम जो थी इसकी अवधि थी, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उन्नाव कहीं है। कहाँ से आए बेटा आप? सूरत से। सूरत से? ओहो, तो मैं तो वहां तो टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठीक, और यहाँ आके ठंडा लग रहा होगा। जी, तो आप सारे लोग, चारों लोग आए हैं। बहुत बहुत, क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिता। और आपका? हर्ष। वाह, हर्ष और हर्षिता, बहुत अच्छी बात है। तो जनाब कैसे आना हुआ? घूमने के लिए। बहुत अच्छी बात। वैसे हम लोग तो इधर गुजरात जाते हैं घूमने, आप इधर आए हैं इस मौसम में, तो बहुत अच्छा है। ठंड का मजा लेने आए। ठंड का मजा लीजिए, बहुत इंजॉय करिए, और कुछ बात अगर दिमाग में आ रही हो तो बोलिए कुछ। सब अच्छा है सर। बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ कहना है? बहुत अच्छी बात, थैंक यू। और आपको तो जरूर कहना होगा, बस एक ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक कसम दिलाई है। क्या कसम दिलाई है? चुनाव कभी नहीं लड़ा। याद है इनको कि मैंने इनसे कहा था कि चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, तो चुनाव कभी ना लड़िएगा। हाँ, कभी नहीं। हाँ, और जब पक जाए तब चुनाव लड़िएगा। पकने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ना। अच्छा, तो समाज सेवा करना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करिए, बगैर वक्त गवाए हुए मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहूंगा। मैंने आपको बताया हल्द्वानी का मुद्दा। सबसे पहले 4365 घर बताए गए, लगभग 4500 घर हैं जिनको गिराए जाना कच्चा पक्का, जिनको ध्वस्त किए जाने का आदेश हुआ है। लेकिन अब स्टे 7 फरवरी को फिर मसला सामने आएगा, और इस मसले पे सबसे पहले जो ट्वीट आए थे, मैं उन ट्वीट को नहीं जिक्र करना चाहूंगा। अलबत्ता एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेताओं ने, हमारे वकीलों ने ये मामला बचा लिया। डिबेट शुरू कर रहा हूं, बीच बीच में बोलता, मैं आता जाऊंगा, बीच बीच में बोलता जाऊंगा। सबसे पहले मैं मौलाना, आज मैंने इनको फोन करवाया तो पता चला कि आप वहीं जा रहे थे हल्द्वानी। सबसे पहले मैं आपसे, जी
मैं दरअसल कल ही हल्द्वानी जा रहा था। रानी खेत से टिकट भी था, लेकिन वही डिबेट के चक्कर में मैं फंस गया। इसी पर डिबेट था तो मैंने कहा उसमें भी जाना जरूरी है। और फिर जाम में फंसा तो ट्रेन मिस कर गया। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो मैंने कहा पहले देख लूं क्या होता है। तो जब स्टे मिल गया तो जाने का मसला खत्म हो गया। आइएगा नहीं, चले जाइएगा नहीं, अब भगवान न करे वहां जाने की जरूरत पड़े। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लोग इसको पॉलिटिकल रंग भी देते हैं, मजहबी रंग भी देते हैं। खूब दिया गया तमाम यूट्यूब चैनलों पर, तमाम चैनलों पर मजहब को आगे रखकर बहस की शुरुआत। ये कहा गया कि मैंने एक सेंटेंस जानबूझ के नहीं बोला था, क्योंकि लड़ाई कमजोर होती है। और वो लड़ाई ये थी कि जब मैंने कहा कि रामपुर, मुरादाबाद, बरेली के बहुत सारे लोग वहां लकड़ी उद्योग से जुड़े, वहां पे कारखाने उसी 29 एकड़ में था, तो ये वो लोग थे जो अकलियत यानी अल्पसंख्यक यानी वो मुस्लिम लोग थे। मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस नहीं बोला था। आज दोनों मुद्दे आपने उठाए हैं महत्वपूर्ण। मैं एक पर पहले क्लियर कर दूं जल्दी से कि गुटखा कंपनी जो है अगर नकली गुटखा बनाती है तो गुटखा खाने वालों को जेल देंगे या गुटखा बनाने वालों को। नकली शराब, जहरीली शराब में जो लोग मरे हैं उनको तो आप कंपनसेशन दे रहे हैं और बनाने वालों को जेल दे रहे हैं। तो नकली और फर्जी जमीन बेचने वालों को जेल देंगे या खरीदने वालों को जेल देंगे। केवल हल्द्वानी का मुद्दा नहीं है, खोरी गांव उजड़ गया पूरा। इसी तरह से अभी मेहरौली में एक कॉलोनी है, नोटिस जा चुका है हाईकोर्ट का, गौसिया कॉलोनी। तो इस तरह की आबादी लगातार बढ़ रही है, बस रही है अनाधिकृत। तो निगम के पदाधिकारी, नक्शा बनाने वाले, ट्विन टावर आपने उड़ा दिया। एक दिन में बना था क्या? एक साल में बना था क्या? 2 साल में बना था क्या? किसने नक्शा बनाया, किसने अलॉटमेंट किया, किसने पास किया? वो पदाधिकारी कौन है? वो पूरा डिपार्टमेंट। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके और गरीब अमीर करके या कांग्रेस भाजपा करके मुख्य मुद्दों से लोगों को मत हटाइए। मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि ये तमाम इंक्रोचमेंट होते कैसे हैं। स्कूल एक दिन में तो नहीं बने होंगे। 11 स्कूल अगर निजी स्कूल बने हैं तो एक दिन में तो नहीं बने होंगे। 10 मस्जिदें उस इलाके में हैं 29 एकड़ में, तो एक दिन में तो मस्जिद बनी नहीं होगी। और 4 मंदिर हैं उस इलाके में, एक दिन में तो घंटी बजी नहीं होगी, घंटा बजा नहीं होगा। तो क्या तब तक लोग चुपचाप बैठे थे? मैं ऑफकोर्स वकील साहब आपके आऊंगा, मैंने आज इंट्रोडक्शन नहीं दिया। राशन कार्ड भी हैं जी जनाब। भैया जी मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आज जैन समाज के लोगों के, अल्पसंख्यक के जितने भी समाज के लोग हैं उनके ऊपर भैया जी टारगेट किया जा रहा है। हर वो बहुत इतने परेशान है ना, अब मैं उसकी बता नहीं सकता। आप देखिए जैन समाज के लोगों के देखे उनके पूजा। आपने ये क्यों कहा कि जितनी अकलियत है, अल्पसंख्यक है, उनको टारगेट किया जा रहा है? ये लग रहा है आपको कि टारगेट करके करा जा रहा है? सब परेशान है भैया जी, ये मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। जैन समाज के लोगों की मैंने आपको बता दिया, ऐसे क्रिसमस पे लगातार ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं भैया। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। और लद्दाख में और बौद्ध धर्म में शिया सड़कों पर है, और हजारों मुसलमानों को आसाम में, और भैया जी और ये हल्द्वानी में बेघर करने का जो सरकार का काम होता है भैया जी, लोगों को बसाने का, लोगों की देख रेख करने का। सरकार का काम नहीं होता उजाड़ने का लोगों को। मगर जब तुम अवैध निर्माण बता देते हो भैया जी, एक दिन पहले बता दोगे कि कोई घटना हो जाएगी तो अवैध निर्माण बता दोगे, उससे पहले वो 30-40 मैंने जानबूझ के इस ट्वीट का जिक्र नहीं किया था, ओवैसी साहब के ट्वीट का जानबूझ कर जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा ये लड़ाई कमजोर होती है, और फिर जब लड़ाई कमजोर हो, कोई लड़ने वाला हो जो बेघर हो, फुटपाथ पर मौजूद हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, जो इस आस में बैठा हो कि कहीं फैसला आएगा और फैसला ऐसा आएगा जिसमें जो उसने आशियाना बनाया है वो बना रहेगा, तो लड़ाई हिंदू मुसलमान के चक्कर में कमजोर हो जाती है। मैंने इसलिए जानबूझ को ओवैसी साहब के उस ट्वीट का जिक्र नहीं किया था। और डिबेट में तो आएगा ही, राजनीति है, राजनीति की धार भी है। कहां से आना हुआ बाबू? हम पहले 2 महीने पहले बुंदेलखंड से बताया था, हम शंकर एक बार, अब जब महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन उस दिन आया था, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैं आज आया हूँ। तो अच्छा, ऐसा मंदिर का जब होएगा तभी आओगे? नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि मतलब कि कब्जा करना इजी है। मैं गांव से आया, मैं दिल्ली में कब्जा कर लेता हूँ, मेरी हो जाएगी जमीन? कहीं नहीं हो सकती। सरकारी है, उसको खाली किया जाए, अभी किया जाए। इनने बोला कि जैन समाज, भैया कोई वो नहीं हो रहा है ना, किसी पे जुल्म हो रहा है। ठीक, मैं आया। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि कोई चीज जब अथॉरिटी हो, घर तक तो ठीक है, लेकिन भावनाएं बहुत दूर तक जुड़ी होती हैं। जब आप कहीं जैसे आप जिक्र करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं जी। जनाब आप खड़े थे। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, इस बच्चे ने जो कहा उसको सोचने की आवश्यकता है। आज भैया जी का इनका यहाँ पर कार्यक्रम होता है, आज से नहीं आता है, बहुत दिनों से होता है। आप यदि कहें यहाँ पर कि भैया ये जो 4 दीवारी है, यहाँ पे मेरी जो है
संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, मेरा ये कर्म क्षेत्र है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम। अरे गजब आदमी है यार तुम तो, मेरा शो ही बंद करवा दोगे क्या? ना, अरे भैया मेरा तौबा, मेरी तौबा, ना, अरे तौबा मेरी। है कि ये भूमि सरकारी है, आपको पता है कि इसका स्वामित्व सरकार के पास है। सुनिए, और एक बात और बता दूं, केवल 7 दिन के अंदर उनको नोटिस नहीं दिया गया। इससे पहले राज्य सरकार बहुत दिनों से ये केस कोर्ट में चल रहा था। लंबी लड़ाई के बाद इस कोर्ट का निर्णय आया है और वहां के लोगों को 2006 में भी आ चुका है, पता था 2006 में भी आ चुका है। राज्य सरकार के जो वकील होते हैं, जब तक वो पक्ष रखेंगे नहीं, तब तक जो हमारे जजेज हैं वो पूरी बात समझेंगे नहीं। जब आप पक्ष रखने में कंजूसी करेंगे, गजट में रेलवे का जिक्र तक नहीं है। 29 एकड़ की बात कही जा रही है, चल के नाप लीजिए। 29 एकड़ आज भी रेलवे के पास है, दावा है कि है। मेरे पास सारे कागजात अगर आप कहें तो वो ला के दे दूं आपको। ये सारा मामला राजनीति से बिल्कुल परिपूर्ण है, तभी तो ओवैसी साहब का ट्वीट हुआ। ये ओवैसी साहब का ट्वीट यूं नहीं हुआ। प्रतीक जी, यहाँ पर हमारे बंधु ने कहा कि जिसने जमीन दी सजा उसको होनी चाहिए या जिसने खरीदी जो रह रहा है उसको होनी चाहिए। यह कहने के बराबर है कि अवैध हथियार बनाने वाले को आप सजा देंगे या उस अवैध हथियार को खरीद कर किसी की हत्या करने वाले को देंगे। ये हत्या करने वालों को बताना चाहता हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज, कागजात की बात कर रहे हैं। 1834 की कागजात इनके पास है, लेकिन सीएए के कागजात नहीं है। तीसरा प्रश्न यह है कि जब ये कहते हैं कि वहां पे लोग रह रहे हैं, सरकारी अस्पताल है, सब कुछ है। एक बंधु ने यह भी कहा कि सरकार का काम बसाना है, उजाड़ना नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो पिटिशनर है उसका नाम है रविशंकर बिष्ट। 5 पिटिशनर हैं। रविशंकर जोशी एक प्राइवेट पार्टी है, ये PIL है। सरकार इसमें विपक्षी पार्टी है। अभी आप दोष सरकार को दे, सरकार का क्या लेना देना? हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, उसको आपको मानना पड़ेगा। हाँ, समय पर्याप्त मिलने चाहिए, 7 दिन बहुत कम है, या मैं भी कहता हूँ समय पर्याप्त मिलने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो बात, उदाहरण जब मिलता जुलता नहीं देंगे। आप अवैध हथियार और चलाने वाले हथियार की बात कर रहे हैं। अवैध, मैं कह रहा हूं नकली दवा खाने वाला, खरीदने वाला जो स्टोर से है वो मुजरिम है, या नकली दवा कंपनी जो बनाती है वो मुजरिम है? ये सवाल है। जमीनें कट रही हैं, भू माफिया सांसद हैं, भू माफिया मंत्री है, शिक्षा माफिया सांसद है, स्वास्थ्य माफिया सांसद है। बहस इस पर होनी चाहिए। बहस आप दूसरे चैनल पर कर रहे हैं। आप ट्रैक चेंज मत कीजिए, जो पैटर्न है उस पर आइए। ये सारे भू माफिया आज सदन में बैठे हुए हैं। प्रतीक जी, दवा खाना एक चीज होती है, एक जमीन खरीदना दूसरी चीज होती है। जब आप जमीन खरीदते हैं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका टाइटल सर्च करें। मैं आपको बता दूं, शायद आपको ये पता ना हो, जिस पट्टे की बात आप कर रहे हैं, जिस कागजात की बात आप कर रहे हैं, वो जिस कागजात पे आप रिलाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कागजात के हिसाब से जमीन मेरी है, उस कागजात में लिखा है कि यह जमीन कोई किसी को लीज पे नहीं दे सकता, बेच नहीं सकता। अब क्या बात कर रहे हैं? कागजात सही से पढ़े आप। राइट जनाब, मैं आया। जी। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑब्जर्वेशन दिया है। अब ऑब्जर्वेशन 7 फरवरी को फिर से। लेकिन जो वहां लोग हैं, जिस तरीके की बातें वहां पे आ रही हैं, और जो जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों ऐसा माहौल देश का बन गया, क्यों ऐसी बात आ रही है कि इसको शाहीन बाग अब आइंदा टारगेट? नहीं, मुमताज, आज मैं बिल्कुल फिर डिफर हूँ। मुमताज इसमें डिफर है। बात तो सुन लीजिए। मैं मजहब की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पहले सुन लीजिए कि अभी आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, पूरा जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी में जैन भी है, माइनॉरिटी में ईसाई भी है, माइनॉरिटी में बौद्ध भी है। आखिर क्यों सड़कों पे है? कौन इसका जवाब देगा? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या हुकूमत इसकी जवाब दे नहीं है? हुकूमत इसका जवाब नहीं देगी। फिर ऐसा माहौल क्यों बना दिया जाता है कि जब वहां पे 4300 मकानात और 50,000 लोग बेघर हो रहे हैं, और अक्सरियत वहां मुसलमानों की है, और वहां की जो उत्तराखंड सरकार है, ये इल्जाम है उस पे कि उसने सही से पैरवी नहीं की। अगर एक मिनट, अगर सही से पैरवी हुई होती तो जो स्टे आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, यही स्टे हाई कोर्ट में भी हो जाता। आप मुझे ये बताइए, जो राजौरी के अंदर
6 लोगों को मार दिया गया, उसमें से 2 बच्चे। कौन सा अतिक्रमण किया था उन्होंने? कौन सा अतिक्रमण किया? आप लोगों का पानी भर गया है, आप लोगों का पानी भर गया है, आप लोग उससे कभी नहीं बोलते। अगर वहां पे एक पत्थरबाज को मारती है सेना तो उसके बाद वहां कश्मीर बंद कर दिया जाता है, कश्मीर बंद कर दिया जाता है। आज आपको पता है वो 2 बच्चे जो मरे हैं, वो 6 लोग जो मरे हैं, उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई और आप अतिक्रमण बोलते हैं। आप लोग बताते हैं, आप जो उनको लाके बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, देखिए ये जो बात कह रहे हैं ये नहीं आप क्यों कर रहे हैं? नोटबंदी का भी मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। नोटबंदी इसीलिए की गई थी ना कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अगर वहां कोई मारा जाता है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत है कि इसकी जिम्मेदार यहाँ की अकलियत है? कौन जिम्मेदार है बताइए? बंद कर लीजिए इसको, बंद कर लीजिए। मैं नोटबंदी पे भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं। मैंने जब रुक जाओ, उतावलापन ठीक नहीं है। मैंने आज जब अपनी डिबेट शुरू करी तो ये जानबूझकर बोला कि मैंने ट्वीट नहीं जिक्र किया। मैंने जानबूझकर कहा, ये बार बार 3 बार कम से कम बोला, वो आप लोग गवाही दे सकते हैं कि लड़ाई कमजोर हो जाती है। मुझसे कहिए कि अगर आपको फुटपाथ पे रहना है, यहीं पे घर है, यहीं पे है, तो मुश्किल है मेरे लिए। घर में रहता हूं तो अच्छा लगता है क्योंकि इस ठंड में बच सकता हूं, लेकिन लड़ाई कमजोर हो जाती है क्योंकि लड़ाई उसी डायरेक्शन में चली जाती है। प्लीज बराए मेहरबानी उन लोगों को सोचिए। ऑफकोर्स आई विल टेक मुमताज में आंसर ले लूंगा, मैं वकील साहब से भी ले लूंगा। बहुत छोटा बोलिएगा और ये ध्यान करके बोलिएगा। मैं दे दूंगा, मैं आप ही को दे देता हूँ। चलिए, मैंने कांग्रेस से अभी लिया ही नहीं। मैं भैया जी ये कह रहा हूँ, इतने जो राज्य भाजपा के शासित राज्य हैं वहां पर ही ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी कल मध्य प्रदेश में, झारखंड भैया जी सुन तो लीजिए, मध्य प्रदेश में एक होटल गिरा दिया, बाकायदा बम लगाकर। ये कौन सी राजनीति हो रही है? झारखंड है भाई वो तो। देखिए प्रतीक जी, आपने बार बार बोला कि यदि मुझे फुटपाथ पे रहना पड़े तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे भैया अवैध जमीन भी फुटपाथ ही तो है जो आपकी नहीं है। यदि आप उस पर कब्जा करके बैठे हो, एक दिन आपको वहां से हटना पड़ेगा, वो भी तो फुटपाथ है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सूर्या मैथिल जी को, क्योंकि इन्होंने बोला और भाजपा की नीयत जो है वो आज स्पष्ट हुई। इनके कथन से भाजपा की बीजेपी के विचारधारा में तो विश्वास रख सकते हैं, लेकिन बीजेपी के रिकॉग्नाइज्ड आदमी नहीं है अभी। जी बिल्कुल ऑथराइज नहीं है, लेकिन ये इनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा है। और देखिए किस प्रकार से ये जो है लोगों को उजाड़ने की बात पर इतने जो है खुश हो रहे हैं, जबकि जब किसी का घर उजड़ता है प्रतीक जी तो उस पर खुश नहीं हुआ जाता। ये जो है गैर जिम्मेदाराना सरकार है, इनह्यूमन जो है गवर्नमेंट है, इसको किसी जनता का बिल्कुल दर्द नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने खाली करने ऋतु मुझे लगभग मैं आपका काउंटर करिएगा, ये बीजेपी की विचारधारा भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे बीजेपी के आज प्रवक्ता मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो सेंटेंस मैंने डिबेट से हटा दिया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं 27 सालों से दिल्ली में हूं और इस 27 सालों से ही मैं पत्रकारिता भी कर रहा हूं। और शीला जी का वक्त भी मैंने 15 साल देखा था, जब दिल्ली में ड्राइव चली थी, उन कॉलोनियों को भी देखा था। मैं ज्यादा जी अरे कोई तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि मेरे बाल सफेद हो गए, तो सब कलर किए हुए बाल हैं सारे। जी आया जी एक वन बाय वन जी। हाँ सर, मैं कोलकाता से आया हूँ। कोलकाता दिखे तो बागले कोलकाता থেকে নমস্কার সবাইকে, সকলকে আমার নমস্কার প্রণাম। আমি বলতে চাই দাদা হিন্দি में, अच्छा बोल देंगे, हिंदी बोल देंगे। अरे ऐसा ना करो यार, मैं जब जाता हूँ ना बंगाल तो जब मैं ट्रांसलेट कर देता, मैं तो सब ट्रांसलेट कर देता। ठीक है, बोलते हिंदी बोले दादा। भाई साहब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जमीन जो अतिक्रमण का जो कानून है वो तो भारतवर्ष का लॉ का है। अच्छा, आप देखिए पूरे भारतवर्ष में रेलवे की जमीन, पोर्ट की जमीन, कॉर्पोरेशन की जमीन, हर स्टेट में प्राय मतलब उसको देखें तो 30% के अंश में सभी न सभी कहीं ना कहीं जगह पे कैप्चर किया जाता है। क्या चाहिए? ये देश कैसे बनेगा? सभी को छोड़ते जाए? कैसा कानून बनाना चाह रहे हैं? उन्होंने कौन सा अतिक्रमण दूसरी बात भाई साहब ये बताइए मुझे। आप अपना बोल दीजिए। बहुत अच्छा बात। अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैसे चलेगा कानून कि सब कैप्चर करते 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 एक समय तो आएगा
जब हमको ऐसे उठाना होगा। अच्छा, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, जहां भी जमीन अतिक्रमण करके बसते हैं लोग, जोर जबरदस्ती गुंडे तरीके से बसते हैं या अधिकरण करते हैं या जबरदस्ती वहां जाके टेंट लगा के बसते हैं, वहां कहीं ना कहीं 10% के लगभग में भी गैर कानूनी कार्रवाई बहुत सारी चीज होती है। शराब से लेके आप बंगाल में कहां से? बंगाल, कोलकाता दी के। जी, क्या नाम हो गया आपका? मनोज माली। मनोज माली ने जो सवाल दिया है वही सवाल कोर्ट के सामने भी आएगा। 7 फरवरी को वो सवाल आएगा और इसमें कहीं ना कोई नीति नगर पालिकाओं को, नगर निगम को और रेलवे को और जिनकी जमीनें हैं सोचना तो पड़ेगा। ये सवाल बड़ा है। मैं आया, कहां से आप? गाजियाबाद से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप संवेदनाओं को जोड़ेंगे जमीन से तो एक घर टूटे या सैकड़ों टूटे, संवेदनाएं सेम होती हैं। 5 बाई 5 फुट का अगर कोई दुकानदार है तो उसका अगर बच्चे भूखे रहेंगे उसकी दुकान टूटने से, तो याद रखिएगा अगर 100 दुकानें टूटेंगी तो उनके बच्चे को दर्द में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा, एक का हो या 100 का हो। लेकिन ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कोई भी अतिक्रमण है तो उसे टूटना चाहिए, वरना कोई किसान, मेरी पूर्वज की जमीन पता नहीं कौन से परदादा से चली आ रही है, मैं तो नहीं दे रहा जी, फिर तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। क्या नाम है आपका? भरत सिंह। भरत का भी एक पक्ष है, लेकिन मैं फिर से मानवीय पहलू को आगे रखता हूं। भरत जी, मैंने आपकी बात सुनी, महत्वपूर्ण बात है, और आपकी भी बंगाल से जो आप आए बहुत अच्छा बोला आपने। मैंने वो आपकी दोनों की बातों को मैंने बहुत महत्वपूर्ण माना, और ये दिशा और दशा दोनों की तरफ आगे बढ़ने वाली बातें हैं, दोनों बातें। लेकिन फिर भी मानवीय पहलू जो है मैं आगे रखता हूं। ठंड बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं, हल्द्वानी में तो बहुत ज्यादा है, और 4,500 घरों के आसपास ये तय करना है कि फुटपाथ पर रहेंगे या कहां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन का वक्त कम है, 7 फरवरी को मसला फिर सामने। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद मैक्रोन की बातचीत के बाद फैसला, पहली बार पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलेगा टैंक। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इंडोनेशिया के बाली में यात्रियों से भरी एक स्पीड बोट समंदर में पलटी, हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज हवा और बारिश की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी, बिजली का भी संकट गहराया। और चीन के फुजियान प्रांत में ऑयल ट्रक में लगी भीषण आग, दूर तक काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। गंजावला केस में थाने के बाहर धरने पर बैठा अंजलि का परिवार, सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया जैम, हत्या की धारा जोड़ने के लिए किया प्रदर्शन। गंजावला केस के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में होनी है पेशी, सभी पर लड़की को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। पुलिस ने 31 दिसंबर की घटना के बाद 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गंजावला केस में सभी आरोपियों का कराया जा सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, अलग अलग बयान दे रहे हैं आरोपी। पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने पर कर रही है विचार। गंजावला केस मामले में बड़ा पर्दाफाश, अंजलि ने नहीं बल्कि निधि ने होटल में कमरा नंबर 104 बुक कराया था। कमरे की बुकिंग 800 रुपए में की गई थी। पुलिस को होटल के रजिस्टर से मिली जानकारी। गंजावला केस पर दिल्ली के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का पोस्टमार्टम के दौरान यौन शोषण का कोई सबूत नहीं मिला है। हादसे से पहले अंजलि को नहीं जानते थे आरोपी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा का बड़ा बयान, सबूत से हुई छेड़छाड़ की कोशिश, 2 लोगों को आरोपियों की मदद के लिए आरोपी बनाया। गंजावला केस पर दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा, डीसीपी बिहारी दिल्ली हरिंदर सिंह, एसीपी और आउटर दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम और कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गंजावला केस में अब परिवारों के बीच वार पलटवार, निधि की मां ने अंजलि के परिवार के आरोपों को किया खारिज। अंजलि का परिवार बोला निधि केस की सूत्रधार। गंजावला केस में आरोपियों का एक और सीसीटीवी फुटेज
फुटेज आया सामने। वीडियो में घटना के बाद आरोपी अपनी गाड़ी को पार्क करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इस कार को अगले दिन सुबह बरामद कर लिया था। कंजावला केस में जांच के दौरान कुछ नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। अंजलि की दोस्त निधि लाल जैकेट में दिखाई दी, जल्दबाजी में घर के दरवाजे पर लात मारती नजर आई। उत्तर प्रदेश के बांदा में कंजावला जैसी घटना। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारने के बाद 3 किलोमीटर तक घसीटा, महिला की मौके पर मौत। नोएडा में नए साल की रात कंजावला जैसी हुई दर्दनाक वारदात। एक कार चालक ने सेक्टर 14A फ्लाईओवर के पास डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, जिसके बाद काफी दूर तक कार से घसीटा, मौके पर ही डिलीवरी बॉय की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दिल्ली के कंजावला जैसा हादसा। बेलगाम ट्रक ने मेडिकल छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा, मौके पर मौत। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। रातों रात नहीं हटाए जा सकते हजारों लोग। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस। उत्तराखंड के जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोग सड़कों पर मशाल जलाकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन खिसकने का खतरा बढ़ा। जैन तीर्थ स्थल विवाद में विरोध के बाद केंद्र सरकार जल्द कर सकती है बड़ी घोषणा। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। तीर्थ स्थल को बदलने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जैन समुदाय का प्रदर्शन। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ विरोध जताया। केरल के आलपुषा में सबरीमाला के तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला किया। बस का शीशा तोड़ने वाले की पहचान हुई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अबू उस्मान अली कश्मीरी उर्फ एजाज अहमद को डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया। अबू उस्मान अली भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सरकारी स्कूल के पास मिला बम। आसपास के इलाके को खाली कराया गया, सेना को दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू। मौके से फरार हुए मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को तलाश कर रहे हैं जवान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक पत्रकार को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। पत्रकार ने वीडियो शेयर कर कहा, धमकी देने वाले ने खुद को अलकायदा से जुड़ा बताया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी। पुलिस और स्पेशल टीम एक साथ 9 जगह पर छापेमारी की। दिल्ली के मायापुरी में एएसआई पर चाकू से हमला। थाने ले जाते वक्त हुआ अचानक घायल हालत में भी एएसआई ने हमलावर को दबोचा। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से एक वीडियो आया सामने, जिसमें एक पुलिसकर्मी महिला को थप्पड़ मारता दिखाई दिया। पेट्रोलिंग के दौरान महिला पर पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ने का दावा। कोलकाता के जोड़ा बागान इलाके में गाड़ी की पार्किंग पर बवाल। 2 व्यवसायी के बीच हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिन दहाड़े कुछ लोग हथियार लेकर एक घर के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने के लिए की गई फायरिंग। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी और तलवारबाजी में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने केस किया दर्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में छेड़छाड़ किया आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त किया। मकान अवैध तरीके से आदिवासी की जमीन पर बनाने का आरोप। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश नाकाम। वायरल वीडियो में 3 चोर भागते हुए दिखाई दिए। कर्मचारी को देखा, चोर फरार। पंजाब के लुधियाना में गैंग वॉर में एक आदमी को गोली मारकर हत्या की गई। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए कार सवार आरोपी। पुरानी रंजिश में हत्या। राज्यों के जल मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। वाटर विजन 2047 पर हुई चर्चा। समेत शिखर जी के मुद्दे पर केंद्र ने झारखंड सरकार को दिए पवित्रता बनाए रखने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले जैन समुदाय के लोग। पर्यटन मंत्री ने बोले जैन समुदाय की भावनाएं आहत नहीं होंगी। कंजावला केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों की फिर बड़ी 4 दिन की पुलिस कस्टडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश। पुलिस ने कहा जल्द दाखिल करेंगे चार्जशीट। असम के गुवाहाटी में प्लटन बाजार में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी, तापमान -6 डिग्री के नीचे पहुंचा। डल झील समेत कई जलाशयों का पानी जम गया। जम्मू कश्मीर के रामबन और बड़गाम में बर्फबारी जारी। बर्फबारी के बीच बनिहाल से गुजरती ट्रेन का शानदार वीडियो आया सामने। राज्यों के जल मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वाटर विजन 2047 पर हुई चर्चा। का अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का महत्वपूर्ण आयाम है ये। अगरतला में बोले गृह मंत्री अमित शाह। का कांग्रेस और कम्युनिस्ट त्रिपुरा का भला नहीं चाहते। 2018 का चुनाव त्रिपुरा को कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्त कराने का चुनाव था। मुंबई दौरे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। देश के आर्थिक राजधानी में उद्योगपतियों को निमंत्रित करने के लिए खुद आया। वन डिस्ट्रिक्ट वन शासन की योजना ने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू। का हर जिले में जाकर कामकाज का लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक में भी Jio 2 5G लॉन्च। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया 5G सेवा का उद्घाटन। अब देश के 68 शहरों में Jio 2 5G नेटवर्क। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू। रिहर्सल के दौरान कदम ताल करते दिखाई दिए जवान। एक्टर सोनू सूद के ट्रेन के दरवाजे पर बैठने वाला वीडियो रेलवे ने किया ट्वीट। लिखा, ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करना खतरनाक है। ऐसे वीडियो से आपके चाहने वालों को गलत संदेश जाएगा। 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक 20,000 से ज्यादा विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। 124 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए। 11 अलग अलग वेरिएंट के मरीज मिले। यूक्रेन को हल्के टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भेजने का फ्रांस का ऐलान। जेलेंस्की और मैक्रोन की बातचीत के बाद फैसला। पहली बार पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलेगा टैंक। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इंडोनेशिया के बाली में यात्रियों से भरी एक स्पीड बोट समंदर में पलटी। हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज हवा और बारिश की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। बिजली का भी संकट गहराया। और चीन के फुजियान प्रांत में ऑयल ट्रक में लगी भीषण आग। दूर तक काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। गंजावला केस में थाने के बाहर धरने पर बैठा अंजलि का परिवार। सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया जैम। हत्या की धारा जोड़ने के लिए किया प्रदर्शन। गंजावला केस के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में होनी है पेशी। सभी पर लड़की को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। पुलिस ने 31 दिसंबर की घटना के बाद 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गंजावला केस में सभी आरोपियों का कराया जा सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। अलग अलग बयान दे रहे हैं आरोपी। पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने पर कर रही है विचार। गंजावला केस मामले में बड़ा पर्दाफाश। अंजलि ने नहीं बल्कि निधि ने होटल में कमरा नंबर 104 बुक कराया था। कमरे की बुकिंग 800 रुपए में की गई थी। पुलिस को होटल के रजिस्टर से मिली जानकारी। गंजावला केस पर दिल्ली के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का पोस्टमार्टम के दौरान यौन शोषण का कोई सबूत नहीं मिला है। हादसे से पहले अंजलि को नहीं जानते थे आरोपी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा का बड़ा बयान। सबूत से हुई छेड़छाड़ की कोशिश। 2 लोगों को आरोपियों की मदद के लिए आरोपी बनाया। गंजावला केस पर दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा, डीसीपी बिहारी दिल्ली हरेंद्र सिंह, एसीपी और आउटर दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम और कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गंजावला केस में अब परिवारों के बीच वार पलटवार। निधि की मां ने अंजलि के परिवार के आरोपों को किया खारिज। अंजलि का परिवार बोला निधि केस की सूत्रधार। गंजावला केस में आरोपियों का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में घटना के बाद आरोपी अपनी गाड़ी को पार्क करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इस कार को अगले दिन सुबह बरामद कर लिया था। गंजावला केस में जांच के दौरान कुछ नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। अंजलि की दोस्त निधि लाल जैकेट में दिखाई दी। जल्दबाजी में घर के दरवाजे पर लात मारती नजर आई। उत्तर प्रदेश के बांदा में गंजावला जैसी घटना। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारने के बाद 3 किलोमीटर तक घसीटा। महिला की मौके पर मौत।
नोएडा में नए साल की रात कंजावला जैसी हुई दर्दनाक वारदात। एक कार चालक ने सेक्टर 14A फ्लाईओवर के पास डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, जिसके बाद काफी दूर तक कार से घसीटा। मौके पर ही डिलीवरी बॉय की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दिल्ली के कंजावला जैसा हादसा। बेलगाम ट्रक ने मेडिकल छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा, मौके पर मौत। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। रातों रात नहीं हटाए जा सकते हजारों लोग। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस। उत्तराखंड के जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोग सड़कों पर मशाल जलाकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन खिसकने का खतरा बढ़ा। जैन तीर्थ स्थल विवाद में विरोध के बाद केंद्र सरकार जल्द कर सकती है बड़ी घोषणा। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। तीर्थ स्थल को बदलने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जैन समुदाय का प्रदर्शन। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ विरोध जताया। केरल के आलपुषा में सबरीमाला के तीर्थयात्रियों के ऊपर हमला किया। बस का शीशा तोड़ने वाले की पहचान हुई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अबू उस्मान अली कश्मीरी उर्फ एजाज अहमद को डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया। अबू उस्मान अली भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। राजस्थान के श्री गंगानगर में सरकारी स्कूल के पास मिला बम। आसपास के इलाके को खाली कराया गया, सेना को दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश के लिए राम गोविंद हरि भजोरे मन, 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 राम गोविंद हरि। जप तप साधन खर्च नाही, जप तप साधन कुछ नहीं लागत, खर्चत नाही कठरी, खर्चत नाही कठरी भजोरे मन, राम गोविंद हरि भजोरे मन, राम गोविंद हरि। जय हो जय हो जय हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं यहाँ कनॉट प्लेस पे मौजूद भैया जी कहिन में। मैंने ब्रेक से पहले आज कहा कि कुछ मुद्दे उठाए और बहुत जरूरी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, एक हल्द्वानी का और दूसरा मैं अब जो चाहता हूं कि जिसमें बातचीत हो, बहस तो नहीं कहता क्योंकि उसमें बहस नहीं मैं मानता कि इसमें क्या बहस होगा कि जो तीर्थ स्थल है उस पर पर्यटन स्थल बन जाए, तो मैं तो इस पर तो कोई बहस का गुंजाइश नहीं मानता। मैं तो ये कहूंगा कि वो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल समेत जी शिखर जी जो है पारसनाथ पहाड़ी जिसको कि उन्होंने घोषित किया, जैन तीर्थंकर जिसको मैंने कहा कि पहले ऋषभदेव और 24वें महावीर जी, उससे पहले 23वें पारसनाथ जी, उन्हीं के नाम पर वो पहाड़ी जिसमें उनके पद चिन्ह है, जिसमें 20 लोगों ने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। 24 तीर्थंकरों में 20 जो हैं वहीं से उनका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहां पे मंदिर 2000 साल से पुराने भी हैं। इसको लेकर बड़े पूरे देश भर में जैन, पूरे देश में मुझे लोग बता रहे हैं, मेरे पास कल बाहर से, देश के बाहर से एक फोन आया कि प्रतीक जी आप तमाम सारे लोगों की अकलियतों के, अकलियत यानी माइनॉरिटीज के मुद्दे उठाते हैं, जैन एक छोटा सा समुदाय है, आप इस पर बात क्यों नहीं करते कि हमारा उससे भावनाएं जुड़ी हैं। सर मैं उन्हीं को मुखातिब होकर कहता हूं, सर आपकी ही नहीं मेरी भी जुड़ी है और हमारा वो इतिहास है, वो हमारी विरासत है, हम उसी से उपजे हैं। मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं। जिन्होंने इस देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को समझा है वो जानते हैं कि कहां से कौन चीज कितनी महत्वपूर्ण है।
मैं उस बातचीत के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, जो बिल्कुल अपनी बात जोड़ने के लिए कि उस पर कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। हालांकि इस पे राजनीति करने वालों ने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको राजनीति को अलग किया जाए। लेकिन हाँ, मैं उस पर बातचीत जरूर कर रहा हूँ, लेकिन जो फर्स्ट हाफ यानी ब्रेक से पहले जो जिस पर मैंने बात करी थी हल्द्वानी के मुद्दे पे, अगर कोई बात कहना चाहेगा तो जरूर कह सकता। जी, आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम सीए दर्शित जैन है, आगरा से आया हूँ। जैन साहब नमस्ते, क्या कर रहे हैं आप? मेरा सीए कंप्लीट हो चुका है। सीए कंप्लीट कर चुके हैं, और आप? वी और वो था चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर फ्रॉम आगरा। आपका नाम? सीए शुभम जैन। जैन, मैं दोनों लोगों को अंदर बुलाना चाहता, बहुत बहुत तुक की बात है कि मुझे मिल गए, लेकिन अगर आप दोनों ना भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, मैं पूरी बातचीत कर सकता था। जी, मैं आपसे बात, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जैन समुदाय से आते हैं, छोटी सी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी इन द सेंस की अकलियत में गिने जाते हैं, अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं, लेकिन इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ के यही सबसे मजबूत शिखर भी हैं, जो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी बात कहें जरूर। आपने जो मुद्दा उठाया उसके लिए जैन समाज की तरफ से धन्यवाद है। बस इस मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे तो ये पहले करना चाहिए था, और मैंने किया भी 2 दिन पहले डिबेट में। जी, 24 में से हमारे 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं। ये सिर्फ हमारे सम्मिश्र शिखर की बात नहीं है, ये तो मानवता की बात है। जो तीर्थ पवित्रता के लिए बना हुआ है उसको पवित्र ही रखा जाए, उसे पर्यटन क्षेत्र न घोषित किया जाए। ये सिर्फ हम जैन लोगों के लिए नहीं, जितने भी धर्म है इस हिंदुस्तान के अंदर सबकी आस्थाएं जुड़ी हैं उससे, तो इसलिए सम्मिश्र शिखर को पर्यटन घोषित ना करके उसको तीर्थ क्षेत्र की मान्यता ही रखी जाए। जी सर, जैसे हिंदुओं के लिए अयोध्या एंड सिखों के लिए गोल्डन टेम्पल है, मुसलमानों के लिए मक्का है, वैसे हम जैनियों के लिए सम्मिश्र शिखर जी वही मायने रखता है। और वहाँ पे 2-3 सालों से केस चल रहा है, वहाँ पे लोग जूते पहन के जा रहे हैं, पान सुपारी खा रहे हैं, थूक रहे हैं, वेदियों के पास पीक के निशान मिल रहे हैं। ये इतनी घातक बात है, बहुत दर्द होता है जो हम टीवी पे हम देखते हैं, पढ़ते हैं। अब कल 9 तारीख को हमारे आगरा में भी इसके अगेंस्ट रैली निकाली जा रही है, सब जगह रैली। 10 तारीख को धार में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे जैनियों का पूरा आंदोलन है, जयपुर में लगातार चल रहे हैं, जैन मुनियों ने प्राण तक त्याग दिए, तो तमाम सारी चीजें सामने हैं, और इसको लेकर अब 17 को सुनते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कुछ बात करेंगे। मैं अवधेश जी यहाँ पे मौजूद है, मैं आप दोनों को यहाँ पे आमद। जी जी, कांग्रेस को वो जैन नहीं दिखेंगे। अरे रुको यार, तुम हमेशा कांग्रेस बीजेपी करने लगते हो, अजब आदमी हो यार तुम, अरे अजब आदमी है यार, हद हो गई। पर तुमको यहाँ भी कांग्रेस बीजेपी दिख रहा है, मतलब वो ये कह रहा है आदमी तुम्हारे सामने, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कह रहा है कि वहां पे पान की पीक लोग फेंक देते हैं, आप उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, और यहाँ पे कांग्रेस कहाँ गई, बीजेपी आ गई। देखो गजब आदमी है भाई। सही बोल रहे हैं वो। क्या सही बोल रहा है वो, आप डांटिए मत। कांग्रेस कैसे नहीं है, वहां सत्ता में कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। एक तरफ आप अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर आंसू बहाएंगे, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के आस्थाओं से खिलवाड़ करेंगे आप। क्या मुद्दा है इसमें? क्या सरकार को बेनिफिट है? क्या रुचि है सरकार की इसमें? जब इतने लोग मांग कर रहे हैं और जैन समुदाय, इतना सभ्य समुदाय कभी सड़क पर नहीं उतरता है, पहली बार सड़क पर उतरना पड़ गया, ये सोचनीय है मामले। अधिसूचना किसने जारी की, किसने फरमान दिया? हो गया। आप बताइए ना, हो नहीं गया, यहीं से शुरू होती है ना बात। मूल बात यह है कि वहां की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यदि वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करके इस विवाद के बारे में पहले से यदि संतुष्ट करते, उसके बाद में ये घोषणा होती, बेहतर होता। लेकिन ये दोनों वहां के लोगों को, आदिवासियों को और जैन समुदाय के लोगों को बांटने के लिए, अपने लाभ के लिए, केवल राजनीति करने के लिए लोगों को बांट दिया, और इस तरह से यह सूचना जारी करके इस तरह से विवाद पैदा। देखो मैं आ गया, अवधेश जी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं जनता से तो कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन इनका क्या करें, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कहें, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सोच रहा था कि इस मामले में तो नहीं भाई साहब, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। मैं माफी मैंने नहीं मांगी कभी, लेकिन मैं माफी मांगी नहीं कभी, मतलब ये कि जहाँ गलती हो जाती मांग ले, तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। अब आप नहीं, अब आपको जो कांग्रेस को कहना हो, गरियाना हो, करिया लीजिए, फिर मैं आगे जाता हूँ। मैं यही कहता हूँ बार बार, 20 करोड़ 20 लाख ये संविधान, अगर संविधान से चलाना है तो संवैधानिक बात करो, अगर धर्म से चलाना है तो फिर काशी मथुरा क्यों नहीं दे देते? तुम मानवता के नाते दे दो ना, इतने बड़े दिल दिखाओ, तुम बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। माइनॉरिटी में क्या नाम हो गया आपका? नवीन कुमार सिंह। अरे तो ठाकुर साहब इतना गुस्सा क्यों है मेरे ऊपर? मैं अभी जैन वालों पे बात कर लें और फिर हम काशी मथुरा बाकी है, फिर काशी मथुरा बाकी है, आ रहा हूँ, रुको। मैं यही कह रहा था कि ये होने यही लगेगा थोड़ी देर में।
काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आ रहा हूँ, काशी मथुरा बाकी है, आ रहा हूँ जी। अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि संसदीय लोकतंत्र है तो राजनीति पर बात होगी किसी मुद्दे पर जरूर हो, और मैं चूंकि मना कहाँ करा। संस्कृति मंत्री भी वहाँ के जो है जिस पार्टी की कर रहे थे उसी के हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। देखिए ये जो घटना है ये इसको थोड़ा इतने सामान्य नहीं है। ये बताता है कि आजादी के बाद से हमारे देश के नेतृत्व ने भारत को किस ढंग से आगे बढ़ाया और सोचा है। सम्मेद शिखर के बारे में फायान लिखता है कि मैं जब वहां गया तो मैं देखिए साहब सुनिए, उसकी ऐतिहासिकता, उसकी अपनी विरासत को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेचैन होना चाहिए उसके लिए जी। नहीं, ये सब पूरा देश सुने तो कहता है कि मैंने पहली बार अपने जीवन में बाघ और बकरी को एक साथ पानी पीते और खेलते देखा। वो लिखता है उसके बारे में, उसका सम्मेद शिखर के बारे में आप पढ़ेंगे वहां पार्श्वनाथ क्षेत्र के बारे में तो आप दंग रह जाएंगे। और मैं दूसरा अभी ये कह रहा हूँ, ये जैन समाज की केवल लड़ाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये संपूर्ण भारत के अस्तित्व की पहचान, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए दुनिया के दूसरे धर्म ने क्या कहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हिंदू धर्म के साथ जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, उसने कहा है कि मनुष्य पैदा लिया है केवल एक चीज के लिए और उसी को हम भुला दिए हैं कि जन्म जन्मांतर से हमको मुक्ति हो और मोक्ष हो। तो भारत में जो गांधी जी कहते थे कि मनुष्य पैदा लिया है ईश्वर को जानने के लिए, वो सारा काम करता है लेकिन केवल यही नहीं करता है। तो ये भारत का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए था, हमारी सारी व्यवस्था जो मनुष्य की उस क्षेत्र में ले जाए। तो मोक्ष का वो क्षेत्र आज न जैन कह रहे हैं, आज तो हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म बना दिया। उस समय जैन और बौद्ध जो थे वो हिंदू धर्म के अंदर ही लगा कि ये बुराई है, उसके लिए रिफॉर्म के कारण पैदा हुए थे। तो वहां साधु संत राजा महाराजा अंतिम समय में देश भर से, उस समय तो विश्व कहा जाता था, उस विश्व के बारे में वो कहता है फायान की लोग आकर के वहां तपस्या कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। मैं झारखंड सरकार क्या करने जा रही है? केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्या इसमें? केंद्र सरकार भी क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, राजनीति यहीं से शुरू होती है। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते, आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते। आपको नहीं बोलना है क्योंकि आप फायान की बात कर रहे हैं, इसलिए आप विनम्रता के साथ कह सकते हैं। आप ना बोलो ना। आप इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। यदि वो जगह या वो नाम नहीं होता उसमें तो आज वहां राज्य सरकार इस तरह से कदम नहीं उठाती। तो आप इस बात को दरकिनार करके केवल राज्य सरकार पर यदि जिम्मेवारी डालना चाहते हैं तो राजनीति तो आप शुरू कर रहे हैं इसे। देखिए प्रतीक जी, केंद्र सरकार ने तो पत्र लिखा है राज्य सरकार को अपने निर्णय के पुनरावलोकन के लिए। तो ये जो बार बार केंद्र सरकार की बात कर रही है विषय राज्य सरकार का है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी चीज, लेकिन राज्य सरकार ये भी कहती है कि आपको पिछली सरकार के कुछ अध्यादेश देख लेने चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने इस मुद्दे पर रिलीफ दिया था, वहां पर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी, वहां पर बहुत सारे विषय के अंदर चेंजिंग की गई थी। लेकिन मैं तो एक और जो अभी पिछले समय में कांग्रेस की प्रवक्ता ने मेरे ऊपर एक जो कमेंट किया था, मैं उस पर अरे छोड़िए ना, इतनी बड़ी अरे बाबूजी इतने ठंड में मत आया करिए भाई। आज पोता घर पे ही है? आज पोता नहीं है, गया। अच्छा, मम्मी के साथ गया पोता? 3 बजे गया। मैं आपको 30 नहीं 40 सेकंड दे दूंगा। बात क्या कर रहे थे फायान क्या कह रहा था कि मोक्ष के लिए उन्होंने एक छोटी सी बात कह दी, वहां मोक्ष की बात हो रही, आपको छोटी सी बात में ही लग गई। बकरी पाती खाते हैं जाकी मोटी खाल। चलो भैया बोलो, तुम्हारे लग गए आपके। हल्द्वानी में जो मानवता की बात हो रही थी, आपने भी कहा मानवता की बात। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि इतना ही मानवता की बात है और आज 125 साल पुराने कागज भी दिखाने को तैयार है, तो एनआरसी और सीएए के अंदर जिन्होंने बकरी ने कागज खा लिया और बकरी को अब्बा जी ने खा लिया, वो लोग आज कागज में दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, अरे इतना ही मानवता का यदि आप लोगों का एहसास है तो हमारा काशी मथुरा वापस कर दो, हमारे 40,000 मंदिर अच्छा, जिन्होंने धर्म बनाया, जिसको धर्म की जो व्याख्या करते हैं, वो किनारे खड़े होके मैं बपुरा बूढ़ अंदर आ रहा किनारे खड़ा। जय श्री राम। आप तो देख के मजा ले रहे हैं बस, है ना? ये देख के सब युद्ध करने को आमादा हैं। जी मैं आया जनाब। ऑफ कोर्स मुमताज, यू विल रिप्लाई। मैं वही सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पे ही लौटूंगा।
वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेट हिम रिप्लाई। ये गुमराह कर रहे हैं अवधेश जी पे। अवधेश जी, दरअसल सीए का मसला सिर्फ ये है कि आपने जब 6 कम्युनिटी को 5 कम्युनिटी को ये कहा कि जो प्रताड़ित किए जाएंगे वो आएंगे, उनको शहरियत दी जाएगी, तो आपने उसमें मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों किया? इसलिए कहा गया, इसलिए क्या? नहीं बांग्लादेश के अंदर इससे कोई मतलब नहीं है। कौन है? मतलब नहीं, एक मिनट, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तान में ये गलत बात है। ये जो है एक मिनट नहीं, गलत बात और आपके मैं यहाँ मुमताज मैं आ रहा हूँ यहाँ मुमताज सुनो, मैं एक बहस पाकिस्तान में हिंदू महिलाएं और हिंदुओं पे बहस रख लूंगा। आज आप चुप रहिए क्योंकि वो जैन पे बात हो जाए, मैं आ जाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, यदि आप लोग संवेदनाओं की बात करते हैं तो हिंदू समाज की संवेदनाएं जिनसे जुड़ी हुई है वो भी तो हमें वापस कर दो। मैंने कहा 40,000 मंदिर है, वो भी वापस कर दो। रुको, मैं मुमताज से बात कर लूं। मुमताज, जो जैनियों का धार्मिक स्थल है, मैंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ बात कर लूंगा। अरे गजब आदमी हो यार तुम मेरी बात नहीं मानोगे, चलो देखिए आपने कह दिया, इन्होंने क्या कहा अभी? 4300 मकान ले लो, भारत के मालिक बोल रहे हैं, और हमारा मंदिर दे दो। कौन सा मुद्दा आप उठा रहे हैं? यही वो लोग हैं जो मुद्दे को हमेशा धार्मिक कर देते हैं। अरे ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ले लो और दे दो। उनकी अपनी जमीन है, 4300 लोगों की दावे के साथ जमीन है, उन्हीं की जमीन है, रेलवे की नहीं है, उनकी अपनी है। रेलवे को खैरातिया था, रेलवे को पट्टा दिया है, लेकिन भारत सरकार का है। ठेकेदारों ने काम खराब कर, हाँ जी, इन जैसे ठेकेदारों ने हम सबका काम खराब कर रखा है। अगर हमारे ठेकेदारों ने काम खराब, धर्म जब सामने आया तो धर्म ने कहा कि हम आपको एक मार्ग प्रशस्त हो सकता है धर्म को आचरण करने वाले जो लोग जो धर्म को जानते हैं, वो ये कि आपके अंदर धैर्य होगा। धारणातीत धर्मा है ना, तो धैर्य जो है वो धारण करने का जो है वही मेन चीज है। जब आपके अंदर वही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, किस पे बहस करूं, क्या बात करूं, आचरण क्या बात करूं? मैं एक हाँ वेरी गुड। देखिए प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूँ, सब बात छोड़ दीजिए। आज जैन भाई हमारे यहाँ पे खड़े हैं, हम सब इनके साथ हैं, और इनको चाहिए कि ये कहें कि वो धार्मिक स्थल, एक मिनट खड़े हैं, उनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ, अरे तुम्हारे साथ भी खड़े हैं, हम आपके साथ भी खड़े हैं। प्रतीक जी, ऐसा है कि ये समय भारत के लिए एक विशेष पुनर्जागरण का काल है। अगर कोई इसको नहीं समझेगा, ये जो अयोध्या मथुरा सब आवाज उठ रही है ना, वो पुनर्जागरण का ही है। अब मैं तो मानता हूं, आपके टिबेट पर पहले भी बोला हूं कि प्रकृति का 2 प्रकार से, एक तो सीधी रेखा होती है, एक चक्र घूमता रहता है। तो एक घूम के वहां पहुंचा है, उन लोगों को साधुवाद देना चाहिए जिन लोगों ने संवेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया। नहीं तो भारत और भारत के बाहर रहने वाले पर जानते ही नहीं कि संवेद शिखर क्या है। और जितना इससे पुनर्जागरण हुआ है संवेद शिखर के साथ, ऐसे सारे स्थल जो मोक्ष और मुक्ति के हैं, उनकी भी मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपने भी कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन करा जा राजनीति। जी भैया जी, मैं तो एक बात कह रहा था, अभी इधर वाले जो हमारे भाई हैं सूर्य मैथल जी, बात, अरे रुको, लड़ाई झगड़ा नहीं, बात आज जैनियों पे हो रही है, जैन भाइयों के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर बात हो रही है। ये सीए, एनआरसी, कश्मीरी पंडित, उन पर तो हमारी चर्चाएं रोजाना होती है। और ये भी नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित पर भी चर्चा हुई है। कश्मीरी पंडितों के साथ हमने पहले भी कहा, भैया मुसलमान उनके साथ खड़ा है और तन मन धन से खड़ा है, मगर वहाँ पर सरकार, केंद्र शासित सरकार है, सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। भैया जब राज्यपाल उनको तनख्वाह देता नहीं है, क्यों नहीं देता कि आप अगर वहाँ पर काम करोगे तो हम तुम्हें काम देंगे, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें तनख्वाह नहीं देंगे। तो भैया ये क्या मुद्दा कश्मीरी पंडितों का नहीं है? पूछिए मुद्दा है कि नहीं इनके एजेंडे में? पवित्रता ऐसी चीज है जिसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो वाणी में भी, आचरण में भी,
और जीवन में भी। सब जगह पवित्रता तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, बाहर भी होनी चाहिए। इसे राजनीति से ना और वो जब धार्मिक स्थलों पे जाते हैं आप, तो वहाँ पे बहुत सारे वातावरण में वो चीजें दिखती हैं और वो इसीलिए कहा जा रहा है उसकी जो सैनिटी है उसको बना के रखना। सर हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे नंगे पैर जाते हैं 27 किलोमीटर ऊपर चढ़ के और 27 किलोमीटर नीचे उतर के। वहाँ पे लोग जूते चप्पल पहन के जाएं तो इस बात का तो बहुत ज्यादा दुख होता है। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो तीर्थ स्थलों की जो पवित्रता है उसको कायम रखा जाए, ये मोदी सरकार से हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश है। तो आप तो वहाँ पे कह सकती हैं झारखंड में। जी बिल्कुल, हमने इसके लिए बाकायदा पत्र भी लिखा है और सरकार से कांग्रेस के संस्कृति मंत्री है, उनको बोलिए ना। देखिए अभी राहुल गांधी जी